मोहर में आज लोगों ने जबरदस्त एहतजाज किया, नारेबाजी की। बीआरओ और मोहर इंतजामिया के खिलाफ सख्त गुस्से का इजहार किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की, क्योंकि मोहर मार्केट की जो सड़क है उसकी जबरदस्त खस्ता हाली। अलावा एक अहम और बात कि कल यहाँ के जो लेजिस्लेटिव मेंबर है, एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली खुर्शीद साहब, जो यहाँ से एमएलए बने हैं गुलाबगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनकी पहली मीटिंग कल मोहर में होनी है और उन्हें अपनी मीटिंग में पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो अफसरान हैं, दरमाड़ी अरनास से लेकर मोहर और चसाना गुलाबगढ़ के तमाम अफसरान को अपनी मीटिंग में बुलाया है। मोहर में आज लोगों ने जबरदस्त एहतजाज किया, नारेबाजी की। बीआरओ और मोहर इंतजामिया के खिलाफ सख्त गुस्से का इजहार किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की, क्योंकि मोहर मार्केट की जो सड़क है उसकी जबरदस्त खस्ता हाली है। इस प्रोटेस्ट के बारे में आज इस वक्त मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के सब डिविजनल हेडक्वार्टर मोहर में रियासी अरनास टू मोहर जो बीआरओ का रोड है, जिसे गिरफ्त तामीर करती है, वो लंबे अरसे से ये सड़क तामीर हो रही है, लेकिन एक तवील अरसे के बाद भी ये सड़क इस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो पा रही है। आप लोग भी देख रहे हैं और बार बार हमने आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश की, पहुंचाई सोशल मीडिया के जरिए से, प्रिंट मीडिया के जरिए से, अफसरान को बताया, सियासी लोगों को भी सबको बताया, और सब लोग इस चीज से बाखबर हैं कि मोहर मार्केट की किस तरह की खस्ता हालत है। गुज़श्ता साल भी 2 बार मोहर में ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मोहर ट्रैफिक को मूव करके मुतबादिल रास्ते से चलाया गया और बीआरओ को मुकम्मल तौर पर वक्त दिया गया इस सड़क को तामीर करने में, और मोहर मार्केट को, खासकर मोहर मार्केट को मुकम्मल तौर से ठीक करने और तामीर करने के। लेकिन बार बार कई बार बीआरओ ने यकीन दहानी दिलाई और टाइम पीरियड दिया कि हम इस रोड को जल्द मुकम्मल करेंगे और मोहर मार्केट को कुछ ही महीनों के अंदर हम मुकम्मल करके देंगे। और आप लोगों ने देखा भी कि मोहर एडमिनिस्ट्रेशन ने कितनी बार यकीन दिलाया कि हम जल्द इस मार्केट को बेहतर करेंगे। आपको सब लोग को पता है कि मोहर मार्केट का हाल क्या है, वहां के दुकानदारों का हाल क्या है, बिजनेसमैनों का हाल क्या है, आम राहगीरों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम साजगार हो या मौसम खराब हो, बारिश हो तो चिकड़ और मड से किस तरह का सामना लोगों को करना पड़ता है, राहगीरों को किस तरह का सामना करना पड़ता है, ड्राइवरों को, ताजरों को, और अगर मौसम साजगार हो तो गर्दे और धूल से किस तरह की परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है। ताजरों को, ड्राइवरों को, राहगीरों को, आम लोग जो वहां सब डिविजनल हेडक्वार्टर पर अपने काम के घर से आते हैं, कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज एक बार फिर कई प्रोटेस्ट इससे पहले भी हमने देखे और आज एक बार फिर मोहर व्यापार मंडल हमने देखा कि देकर कई लोग सियासी और कुछ समाजी लोग भी इस प्रोटेस्ट में हमने देखे। मोहर मार्केट के लोग, ताजिर, ड्राइवर, मुख्तलिफ तबकों के जो लोग हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। बड़े पैमाने पर आज उन्हें सख्त गुस्से और नाराजगी का इजहार किया एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, बीआरओ के खिलाफ, और साथ में सख्त एसडीएम मोहर के खिलाफ नारेबाजी की, बीआरओ के खिलाफ नारेबाजी की, गिरफ्त के खिलाफ नारेबाजी की, और कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रियासी के खिलाफ भी सख्त नारेबाजी की। वो इसलिए कि कई महीने हो गए विशेषपाल महाजन साहब भी और कई डिप्टी कमिश्नरों ने मोहर का दौरा किया, सब ने यकीन दहानियां दिलाए और सब ने बोला जल्द मुकम्मल आपका रोड हो जाएगा। उसके बाद सबसे टॉपेस्ट जो डिप्टी कमिश्नर है विशेषपाल महाजन, जो जम्मू कश्मीर में माने जाते हैं जबरदस्त काम करने वाले डिप्टी कमिश्नर है, लेकिन मोहर के बारे में अगर उनका देखा जाए तो मोहर के बारे में उनका भी कोई अच्छा फाल एकदम नहीं देखा गया है। वो इसलिए क्योंकि जब से वो आए, हालांकि दूसरे मकामात पर हमने देखा कि बेहतरी आई, लेकिन मोहर का हाल उनके आने के बाद भी नहीं बदला।
अब एक अहम बात यहां यह बनती है कि तवील मुद्दत से जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार नहीं थी और अब अवामी सरकार भी बन चुकी है। यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रूल कर रहा है और यहां पर सदराज भी खत्म हो चुका है। और आज इस वक्त अगर इस वक्त की बात की जाए तो बिल्कुल यहां पर जम्मू कश्मीर में जो अवामी सरकार है वो कायम हो चुकी है। अवामी सरकार इस वक्त जम्मू कश्मीर में काम कर रही है और लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स है उन्होंने भी अपना अपना हलफ ले लिया है। वो भी अपने अपने इलाकों में चले गए अपने काम को देखने के लिए। अब यहाँ पर ये इंटरेस्टेड बात यह है कि अब यह देखा जा सकता है कि क्या इसके बाद यहाँ पे हालात बदलेंगे, जो हालात इससे पहले थे क्या इसके बाद अब यहाँ पर हालात बदलेंगे। जो इस वक्त तक यहाँ पर जो अफसरशाही जो राज था, यहाँ पर जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव राज चल रहा था, उस पे क्या बदलाव आएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में यूटी है और यहाँ पर यूटी होने के बाद यहाँ पर कितने पावरफुल यहाँ के लेजिस्लेटिव मेंबर हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। वो इस चीज से आप लोगों ने तमाम चीजें जो ये आप लोगों ने सुनी है सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पर, कि कितने पावरफुल यहाँ पर सरकार है। और अब देखा यह जा सकता है कि आज एक बार फिर हमने माहौर में प्रोटेस्ट देखा, लोग जमा हुए, जबरदस्त एहतजाज किया, जबरदस्त गुस्से का इजहार किया। लेकिन आज का ये प्रोटेस्ट और गुस्सा सिर्फ हमने देखा कि बीआरओ और इंतजामिया के खिलाफ ही था। इसके बाद जब ये प्रोटेस्ट लोगों ने माहौर में किया तो इसके बाद कुछ मुद्दत तक माहौर मार्केट बंद रही और माहौर मार्केट में जो गाड़ियों की आमद और रफ्त है वो भी तकरीबन चंद घंटों तक मुअत्तल रही। और इस सख्त एहतजाज के बाद, सख्त नाराबाजी के बाद एसडीएम माहौर मजहर हुसैन शाह साहब मौके पर आए और उन्होंने लोगों से बात की और उन्हें यकीन दहानी दिलाई। जिस यकीन दहानी के बाद लोगों ने इस प्रोटेस्ट को खत्म किया। एसडीएम साहब ने बताया कि कुछ जो मुद्दत है वो इलेक्शंस में चला गई और इलेक्शंस में ज्यादा जो फोकस है हमारा वो इलेक्शंस पे रहा। वो जो रूटीन काम हमारे थे उन पे जो है नजरसानी हमारी कम रही। तो उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि कल से हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम और यहाँ पे जो दीगर काम है उस काम को जो है कल से शुरू करेंगे और मुख्तसरी वक्त के अंदर इस काम को हम मुकम्मल करेंगे। और जल्द ही तकरीबन 2 हफ्तों की मुद्दत के बाद यहाँ पर जो मोहर मार्केट में जो मैकडम का बता रहे थे, इस मोहर मार्केट का जो एरिया है इसमें स्लैब 1 फुट का स्लैब पड़ना है और तकरीबन 2 हफ्तों के बाद यहाँ पर जो स्लैब पड़ना है मोहर मार्केट में वो काम शुरू हो जाएगा। तो अब ये देखने वाली बात है कि क्या अब काम की जो प्रोग्रेस है उसमें सूरत लाई जाएगी, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम वैसा ही रहेगा जैसा चलता आ रहा है, या अब जो अवामी सरकार कायम होने के बाद यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम में फर्क आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के रवैये और काम में फर्क आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है उसकी प्रोग्रेस में फर्क आएगा या नहीं आएगा, वो एक अहम देखने वाली बात है। और इसके अलावा एक अहम और बात कि कल यहाँ के जो लेजिस्लेटिव मेंबर है, एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली खुर्शीद साहब, जो यहाँ से एमएलए जो है बने हैं गुलाबगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनकी पहली मीटिंग कल जो है माहौर में होनी है और उन्हें अपनी मीटिंग में पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो अफसरान हैं दरमाड़ी, अरनास से लेकर माहौर और चसाना, गुलाबगढ़ के तमाम अफसरान को जो है अपनी मीटिंग में बुलाया है। तो कल हम जाएंगे, आप लोगों तक वो बात भी पहुंचाएंगे क्या किस तरह की मीटिंग होती है, किस तरह का जो है लाहे अमल तय होता है और अगला काम करने का इकदाम और जो है उनका किस तरह का जो है अपना काम करने का तरीका अगला रहेगा और अफसरान की जो मीटिंग है वो किस तरह की मीटिंग रहेगी, क्या बात इसमें होगी और काम करने का अगला जो लाहे अमल है वो किस तरह का रहेगा, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अहम बात है कि माहौर में आज प्रोटेस्ट हुआ, बड़े पैमाने पर लोगों ने सख्त एहतजाज किया और गुस्से का इजहार किया, बीआरओ और मोहर इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराबाजी और गुस्से का इजहार किया। उसके बाद यकीन दहानी के बाद एसडीएम मोहर की यकीन दहानी के बाद इस प्रोटेस्ट को खत्म किया गया और कल आने वाले कल में जो न्यू एमएलए मोहर है इंजीनियर खुर्शीद साहब, उनकी मीटिंग होने जा रही है अफसरान के साथ। और इस मीटिंग के बाद
हम आपको बताएंगे कि यहां पर अगला लाहे अमल अवामी नुमाइंदे और एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने का रवैया, इससे पहले का और इसके बाद जो अवामी सरकार जो है, अवामी नुमाइंदे यहां पर चुने गए हैं, अवामी सरकार इस वक्त कायम है जम्मू कश्मीर में, तो इसके बाद क्या कुछ तब्दीली आएगी, वो तब्दीली आने वाले दिनों में देखी जा सकती है और तमाम आप लोग भी देखेंगे क्या तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, इस पर भी हम नजर रखेंगे और वो बात भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की और क्या तब्दीली यहां पर गवर्नर निजाम में, एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम में, और उसके बाद जब अवामी सरकार हुकूमत में आई है, इस वक्त अवामी सरकार कायम हुई और अवामी सरकार जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, क्या इसके बाद कोई यहाँ पर तब्दीली या चेंजिंग आती है, उस चीज पर हम नजर रखेंगे और वो बात भी हम तमाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए छोटा सा अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अपने मेजबान शाहनवाज को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।